गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय में यमलोक में आत्मा को मिलने वाले दंड और नरक लोकों का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि जो आत्माएं जीवन में गंभीर पापों में लिप्त रहती है, उन्हें यमराज के आदेश से विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। ये नरक आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया का भाग है, न कि केवल दंड देने के लिए बनाए गए स्थान। इस अध्याय में बताया गया है कि प्रत्येक पाप के लिए अलग अलग नरक निर्धारित है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, दूसरों को धोखा देता है, हिंसा करता है या निर्दोषों को कष्ट पहुंचाता है, उसे उसी प्रकार के कष्टों का अनुभव नरक में करना पड़ता है। आत्मा वहां अपने कर्मों का प्रत्यक्ष फल भोगती है, जिससे उसे अपने गलत आचरण का पूर्ण बोध होता है। भगवान विष्णु ये स्पष्ट करते हैं कि नरक में मिलने वाला कष्ट स्थायी नहीं होता। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। ये प्रक्रिया आत्मा को अगले जन्म के लिए शुद्ध करने में सहायक होती है। इस प्रकार नरक केवल भय का स्थान नहीं, बल्कि कर्म सिद्धांत का न्यायपूर्ण परिणाम है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवन में अपने पापों पर पश्चाताप करता है, दान पुण्य करता है और ईश्वर की शरण में आता है, उसके लिए नरक के कष्ट कम हो जाते हैं। सच्चा पश्चाताप और धर्म का पालन आत्मा के लिए रक्षक बनता है। वही जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है और अपने पापों को सही ठहराता है, उसकी आत्मा को अधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण का 6ठा अध्याय मनुष्य को यह सिखाता है कि पाप केवल समाज या कानून के विरुद्ध नहीं होते, बल्कि आत्मा के विरुद्ध भी होते हैं। प्रत्येक गलत कर्म आत्मा पर बोझ बनता है, जिसे मृत्यु के बाद उतारना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में ही अपने कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ये अध्याय भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि चेतना जगाने के लिए है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हैं कि यदि मनुष्य धर्म, सत्य, दया और संयम के मार्ग पर चले, तो उसे नरक का भय नहीं रहेगा। जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध और मुक्त करना है। इस प्रकार अध्याय 6 मनुष्य को पाप से दूर रहने और धर्ममय जीवन अपनाने की गहरी प्रेरणा देता है।